खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं मुस्कान नोएम और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक मैसेज के साथ। मैं ईमान रखती हूं कि आज के मैसेज के वसीला से आप लोग बहुत बरकत पाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ इज़ लिमिटेड। ज़िंदगी मुख्तसर है, ज़िंदगी बहुत ही शॉर्ट है, छोटी है। खुदावंद के कलाम में लाइफ को कहीं पे बहरात के साथ, कहीं फूल के साथ, कहीं घास के साथ, तो कहीं एक ख्याल के साथ तशबीह दी जाती है। यकूब रसूल के ख़त में लिखा है, तुम जो कहते हो कि हम आज या कल फ़लाँ शहर में जाएंगे और वहाँ पर बिज़नेस करेंगे, सौदागरी करके नफ़ा कमाएंगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बहरात कैसा एक हाल है। तुम इतनी लंबी प्लानिंग्स करते हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि अगले ही पल में क्या होने वाला है। हम अक्सर देखते हैं या सुनते हैं किसी से कि कोई इंसान आपसे मिलता है, एक हफ़्ता पहले ही आप उसको मिलते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक था, और अगले हफ्ते आपको खबर मिलती है कि उसकी डेथ हो गई है। तो आप बहुत हैरान होते हो। या रात को ही कोई बंदा एक दिन पहले ही आपसे मिला है और अगले दिन आपको खबर मिलती है कि वो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक था, लेकिन अगले दिन आपको पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। तो आप कितना हैरान हो जाते हो कि कल तो सही था, ठीक ठाक, हमने उससे बातें की, ये बात हुई, वो बात हुई, तो आज ये अचानक से क्या हो गया उसको। सो हम ज़िंदगी के बारे में देखते हैं। आज खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखते हैं हम, लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 15 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। तो जहाँ पर खुदावंद खबरदार कह रहे हैं, तो खबरदार का मतलब है कि ख़तरा है, नुकसान हो सकता है आपकी जान को, आपको बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर खुदावंद कह रहे हैं अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रहो। तो यहाँ पर दो भाइयों की आपस में लड़ाई है जायदाद की, जो कि एक भाई आता है खुदावंद के पास और वो कहता है कि खुदावंद मेरा भाई माल का जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे नहीं रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद कहते हैं कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। और यहाँ पर दो भाइयों की जो लड़ाई है आपस में, लालच की लड़ाई है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी का लालच, किसी चीज़ का लालच ना करना, तो उसकी बीवी का लालच ना करना, तो उसके माल का, किसी चीज़ का भी लालच ना करना। सो ये खुदावंद के हुक्म है कि हम किसी तरह से भी किसी चीज़ का लालच ना करें। सो खुदावंद ने उनसे एक तमसील कही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मकूफ़ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा, अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदावन ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदावंद के नज़दीक दौलतमंद नहीं। सो आज हम ज़िंदगी को क्या समझते हैं और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है, और खुदावंद क्या चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। और देखिए, खुदावंद इस शख्स को नादान कह रहे हैं। दुनिया के शख्स में ये बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही वाइज इंसान है। ये एक अमीर तरीन शख्स है जो कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, ये कि अपने लिए सेविंग कर रहा है, ये कि मैं अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और इससे बड़ी बनाऊँगा
और अपनी जान से कहूँगा कि तेरे पास बहुत बरसों के लिए माल जमा है। सो खुदावंद इसको नादान क्यों कह रहा है? ये तो इस शख्स ने किसी करप्शन से दौलत नहीं कमाई, किसी बेईमानी करके इसने दौलत नहीं कमाई, बल्कि इसने अपने अनाज बोया है अपने खेतों में और इसने हल चलाए हैं, मेहनत की है और इसकी फसल बहुत ज़्यादा, खुदा ने इसको ब्लेस किया है तो इसकी फसल इतनी ज़्यादा हुई है। लेकिन खुदावंद इसको नादान कह रहे हैं। ये नादान शख्स क्यों था? ये इसलिए नादान था क्योंकि ये इंसान जो था ये सेल्फिश था, ये सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, ये सिर्फ अपनी ही बात कर रहा है और अपने आप से ही ये बातें किए जा रहा है। ये एक लालची किस्म का इंसान है। खुदावंद इसका यहाँ पर दिल दिखा रहे हैं। ये कहता है कि मैं अपना, अपने और अपनी जान से, ये सिर्फ अपने ही लिए ज़िंदा था। ऐसा नहीं है कि इसके पास ये दौलत सिर्फ आखिरी ही दफ़ा आई थी, आखिरी ही दफ़ा इसके पास ब्लेसिंग आई थी। इसने खुदावंद का शुक्र नहीं किया, बल्कि ये सोचने लग गया है कि बहुत लंबी प्लानिंग ये करने लग गया है कि बहुत बरसों के लिए तेरे पास माल जो है जमा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा मैं मतलब इसको इन्वेस्ट करूं किसी तरीके से या खुदा की बादशाही के लिए इन्वेस्ट करूं। खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुझे बायस से बरकत बनाऊंगा, यानी मैं तुझे बरकत दूंगा और तू दूसरों को बरकत देना, ये बरकत ओवरफ्लो होगी तो तू बायस से बरकत होगा। तूने इसको अपने लिए बरकत को जमा करके बैंकों में नहीं रखना, बल्कि इसको तूने दूसरों को बरकत देनी है। सो कई लोग के पास बहुत दौलत होती है, बहुत उनको ब्लेसिंग मिलती है खुदावंद की तरफ से, लेकिन इनकी प्रायोरिटी जो है वो खुदावंद नहीं होता, वो खुदावंद का शुक्र ही नहीं करते। एक दौलतमंद का जिक्र है लूका 18 बाब में भी। वो खुदावंद के पास आता है और खुदावंद से कहता है कि मैं नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। खुदावंद उससे कहता है कि तू हुक्मों को तो जानता ही है। वो कहता है खुदावंद मैं सारे हुक्मों पर अमल करता हूँ, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि तुझ में एक चीज़ की कमी है अभी भी, कि तू अपनी सारी दौलत, अपना माल बेचकर गरीबों को दे दे। तो लिखा है कि वो शख्स जो है गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। सो अमीर होना जो है वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खुदावंद जानता है कि कौन कितना लालची है, कौन कितना खुदगर्ज है। आप उस बेवा को देखें जिसने अपना सारा माल जो है वो हैकल के चंदे में डाल दिया। उसके पास 2 दमड़ियाँ थी तो उसने वही सारी उसमें डाल दी। तो खुदावंद सिर्फ दिल को देखते हैं, खुदावंद हमारी स्पिरिट को देखते हैं कि वो कैसी है। लोग कहते हैं कि हमने पैसा कमाया, हमने ये बनाया, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर एक कामिल, हर एक अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है। और हमें बेइत्काद नहीं होना चाहिए। हम अगर ईमान रखते हैं खुदावंद पर, तो खुदावंद जो है वो बियाबानों में भी खिलाते रहे हैं अपने लोगों को। जहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर पानी, खाना, सब कुछ उनको खुदा प्रोवाइड करता था। तो हमें सिर्फ भरोसा और इत्काद रखने की ज़रूरत है खुदावंद पर। खुदा कहता है कि मैं तो हवा के परिंदों को देखो कि वो ना जमा करते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। देखो खुदावंद इसको कह रहा है कि ए नादान, देखे जो खुदगर्जी और लालच है ये खुदा पर ट्रस्ट नहीं करने देता इंसान को। और खुदावंद इसको कह रहा है नादान, खुदावंद इसकी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि इसको खुदावंद फूल कह रहे हैं। खुदा इसको दौलतमंद होने की वजह से नादान नहीं कह रहे, बल्कि इसलिए कि वो खुदा की नज़र में दौलतमंद नहीं है, खुदा की नज़र में गरीब है। लिखा है ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं है। दुनिया की नज़र में वो एक कामयाब इंसान था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लोग उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, लोग उसकी कोठियों को, बंगलों को देखते हैं,
लेकिन खुदा के नज़दीक ये अमीर तरीन शख्स था, क्योंकि वो खुदा के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा था। यहूदा के ख़त में लिखा है कि खुदा ने इस दुनिया के गरीबों को ईमान की दौलत नहीं बख्शी। इसके पास सब कुछ था, लेकिन अफसोस है कि इसके पास अब्दी ख़जाना नहीं था। यह सिर्फ ज़मीन पर ख़जाना जमा कर रहा था, जो सिर्फ ज़मीन पर ही रहने वाला ख़जाना था। यीशु ने कहा, अपने लिए ज़मीन पर माल जमा ना करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सेविंग ना करें, आप फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग ना करें। लेकिन आपकी स्पिरिट ये नहीं होनी चाहिए, या आपकी प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने सिर्फ एक इसी दुनिया में ही रहना है और सिर्फ हमने मरना नहीं, और लंबी प्लानिंग आप सिर्फ इस दुनिया के लिए ही करते जाते हैं, लेकिन आप आसमान पर ख़जाना बिल्कुल नहीं जमा कर रहे, आप रास्तबाजी के काम नहीं कर रहे, आप नेकी भलाई नहीं कर रहे, खैरात नहीं कर रहे। हम खुदावंद के हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखते हैं। पलूस रसूल का ख़त है तमोथियस के नाम, पहला तमोथियस है, उसका 6वां बाब है और उसकी 17 से 19 आयत तक हम पढ़ते हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ़ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और अमदाद पर मुस्तैद हों, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें, ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा करें। तो खुदावंद मुकाशफा की किताब में लुदीकिया की कलीसिया को लिखा है, खुदावंद कहता है, और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, लेकिन तूने ये नहीं जानता कि तू कम वक्त है, तू ख्वार है, तू गरीब है, अंधा है, तू नंगा है। ये दौलतमंद जो है, खुदावंद इसलिए भी इसको नादान कह रहा है कि ये दौलत को ही अपनी सिक्योरिटी समझने लगा। इसकी सोच को ज़रा चेक करें। कहता है कि मेरे पास इतनी दौलत हो गई है, और वो कहता है कि ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, और तू अब चैन कर और खा पी। सो कई लोग जो होते हैं, हमने कोरोना वायरस के दिनों में सुना या देखा कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, उन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा सिलेंडर पहले से ही लेके रख लिए कि जब कहीं हमें कोरोना हो जाए और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो हमें इस चीज़ की कमी ना हो। सो इस शॉर्ट सी ज़िंदगी के लिए, कि छोटी सी ज़िंदगी के लिए हम इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो अब्दी ज़िंदगी है, जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें खुशी है, शादमानी है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते। तो लोग इतना पैसा बैंकों में जमा करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, इतना पैसा, लेकिन ये इंसान भी जो है अपनी दौलत को अपनी सिक्योरिटी समझ रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे बैंक भरे हुए हैं, तो मैं बीमार नहीं होऊंगा, मेरे पे बीमारी नहीं आएगी या एक्सीडेंट नहीं हो सकता, और हम सिर्फ दौलत को ही अपनी सिक्योरिटी समझने लग जाएं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी जो है, अगर किसी जगह पर है, तो वो हमारा खुदावंद है। खुदावंद हमारी पनाह है, खुदावंद ही हमारी प्रोटेक्शन है, हमारी हिफाजत है। तो अगर आप पैसे ही को अपनी सिक्योरिटी समझते हैं, तो पैसा आपको बचा नहीं सकता। कलाम कहता है कि जो कुछ तूने जमा किया वो किसका होगा। तो जब ये दौलतमंद जो आदमी है ये मर गया, तो इसके सारे गोदाम, इसकी सारी कोठियाँ जो हैं वो इधर की इधर ही रह गई। जब कोई शख्स जायदाद छोड़कर जाता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि पीछे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब कोई मिरास छोड़ के जाता है
तो रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बांटने की लड़ाइयाँ शुरू, लालच है ये सब, और रिश्तेदार एक दूसरे पे केस कर देते हैं इसकी वजह से। ये शख्स इसलिए भी नादान था कि ये कहता है कि ए मेरी जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए माल जमा है, यानी कि ये मेरी जान कह रहा है। जान पर तो इसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और किसी का भी कंट्रोल नहीं है आपकी ज़िंदगी पर, जान पर। साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो स्पिरिट है, ये जो जान है, इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। जब बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है, लेकिन क्या होता है कि जब इंसान की खुदा जब उसको पास बुला लेता है कि अब लौट आ, तो फिर कोई दवाई, कोई आपका पैसा, कोई चीज़ काम नहीं करती। लेकिन खुदावन ने कहा कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। लेकिन ये शख्स जो है, इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं आज ही मर जाऊंगा, क्योंकि ये सेहतमंद था, बीमार भी नहीं था, और इसके पास इतनी दौलत जमा हो गई थी, तो इसको कोई गुमान नहीं था कि मैं आज ही मरने वाला हूँ, क्योंकि खुदावंद ने मौत का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है जिसको कोई इंसान नहीं जानता। एक और बात थी इसमें, इसका लाइफस्टाइल जो है, ये कहता है मेरी जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए माल जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर, मौजे मार। यानी कि इसका ये लाइफस्टाइल था कि खा और पी मतलब ड्रिंक, या अपनी मनमानी, अपने फैशन, अपनी तरह से ज़िंदगी को चलाना। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं है। पौलुस रसूल कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब में कि अगर यही ज़िंदगी है तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। लेकिन उसका मतलब ये है कि ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं है, ज़िंदगी मौत के बाद भी जारी रहती है, वो अब्दी ज़िंदगी है। और यीशु ने कहा है कि बदन पोशाक से बढ़कर नहीं और जान खुराक से बढ़कर नहीं, कपड़ों से, खाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी अब्दी ज़िंदगी है। अगर आप अमीर आदमी और गरीब लाजर की स्टोरी को देखें तो वहाँ पर अमीर आदमी जो है लिखा हर रोज़ शान शौकत से रहता था, वो रॉयल वो पोशाक पहनता था, उसके टेबल जो डाइनिंग टेबल हैं उसके अच्छे अच्छे खानों से भरे रहते थे हर वक्त। और एक अमीर यहाँ और एक गरीब आदमी है, तो जब ये दोनों मरते हैं तो अमीर आदमी जब मरता है और आंखें उसकी खुलती हैं जाके जहन्नुम में, और वहाँ पर वो देखता है कि लाजर जो है वो इब्राहिम की गोद में है। वो कहता है कि खुदावन लाजर को भेज के एक पानी की बूंद, एक पानी का कतरा ही मेरी ज़बान पे रखे। अब देखें इस शख्स को कि ये शख्स जो इतना अमीर था, हर वक्त खाने पीने की चीज़ें इसके पास कसरत से होती थी, पोशाक अच्छी से अच्छी, और यह अमीर तरीन शख्स था और खाने की इतनी चीज़ें। लेकिन खुदावन ने कहा ये, लेकिन खाने की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये रूहानी तौर पर ये भूखा ही मरा, क्योंकि इसने कोई ऐसा काम, ऐसा रास्तबाजी का काम नहीं किया था जिसकी वजह से ये बच सकता। तो खुदावंद इब्राहिम क्या कहते हैं कि बेटा तूने अपनी ज़िंदगी में अपना अच्छा हिस्सा ले लिया, इसलिए अब तुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसके पास अच्छी चीज़ें थी मगर उसके पास रास्तबाजी नहीं थी। उसके पास खानों वाली टेबल तो थी, लेकिन रूहानी तौर पर वो भूखा ही था। लूका की अंजील में लिखा है कि आदमी अगर सारी दुनिया भी हासिल कर रहे और अपनी जान का नुकसान उठाए, यानी अगर उसकी जान जहन्नम में वो जाता है तो उसको क्या फ़ायदा। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपना लाइफस्टाइल चेक करें कि क्या आप आसमान पर खजाना जमा कर रहे हैं, या यही ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ खाना पीना और एंजॉय करना, फैशन करना और अपनी मनमानी ही करते जाना हर तरह से, और अपने लिए आसमान पर जो है कोई भी खजाना ना जमा करे। क्योंकि खुदा ने हमें हमारे अंदर एक नई ज़िंदगी पैदा की है यीशु के वसीला से, और वो ज़िंदगी जो है
वो बढ़ती जाती है हर रोज़। ये लिमिटेड ज़िंदगी है, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अब्दियत के लिए भी कुछ कर रहे हैं। वह जहाँ पर कोई दुख नहीं है, जहाँ पर मातम नहीं है, जहाँ पर कोई मुसीबत नहीं है, बीमारी नहीं है, जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर ज़िंदगी है, अब्दी ज़िंदगी है, वहाँ पर खुशी है। और वहाँ पर खुदावंद अपने वहाँ पर ज़िंदगी खुदा का जलाल है। और जहाँ पर खुदावंद के लोग खुदा के साथ हमेशा राज करेंगे। सो बी ब्लेस्ड, बी इनकरेज इन जीसस नेम, आमेन।